भ्रष्टाचार का जीते जागता नमूना अगर आप लोगों को देखना है तो इनके ज़्यादा कुछ ना जाइए, आप स्वास्थ्य विभाग को देख लीजिए, देखिए कितना भ्रष्टाचार है स्वास्थ्य विभाग में। इनके जो मंत्री हैं छापा मारते हैं आए दिन। अगर सही से आप काम करें तो आपको छापा मारने की ज़रूरत ना पड़े। हर जगह दवाइयाँ बेची जा रही हैं, आपके जो दवाइयाँ उत्तर प्रदेश की जनता को खिला रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले मैंने पेपर में पढ़ा वो मानक में फेल हो गई हैं। अब बताइए, गलत चीज़ है ना ये सब। राम मंदिर चोरी में आरएसएस के लोगों का हाथ है, भाजपा के लोगों का हाथ है, और ये लोग कहीं ना कहीं जो निचले स्तर के कर्मचारी थे उनको फंसाकर बड़े बड़े चंपत राय जैसे कई लोगों को बचाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव। आज हम समाजवादी पार्टी कार्यालय पे आए हैं जहां कार्यकर्ताओं का जनसैलाब लगा हुआ है और अहम मुद्दों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा बातें हुई, जैसे भ्रष्टाचार हो गया, राम मंदिर चोरी हो गए, इत्यादि चीज़ों पर। जो ये राम मंदिर में कथित चोरी हुई है, 8 लोगों, छोटे जो कर्मचारी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और बड़े कर्मचारी जो थे उन पर कोई आँच ही नहीं आई। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो शुरू से भ्रष्टाचार की चाशनी में डूबी हुई है। राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब सत्ता जाएगी झूठ। तो ये भारतीय जनता पार्टी राम को के सहारे जो सरकार में आए थे, आज राम को ही इन्होंने पूरा लूट लिया। सोचिए, सनातन धर्म में सारे जो भगवान श्री राम को मानते हैं उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया, कितना बड़ा धोखा किया। ये जीवन में कभी, मैं बता दूं, मैं स्वयं भगवान को बहुत मानता हूं, बहुत ही गंदा काम किया, शर्मनाक। आम आदमी की आस्था को तोड़ दिया इन्होंने। लोगों, इनका ऐसा कृत्य है कि आने वाले समय में लोग मंदिरों में दान देना बंद कर देंगे अगर ऐसे ही रहा तो। आप समझ सकते हैं। भ्रष्टाचार में जब छोटे पायदान पे जो काम कर रहे थे लोग, उनको छोड़ा जा रहा है, बड़े लोगों को पकड़ा जा रहा है, ये कितना सही है? देखिए, बड़े लोगों को तो ये पकड़ ही नहीं रहे हैं। जिस तरह से हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी भी अलग ही अलग है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं तो सरकार से कहता हूं कि आप अंतिम पायदान तक जाइए कि जो चोर का मुखिया हो, ये छोटे लोगों को और बीच के लोगों को, इनको भी पकड़िए। इन्होंने भी वो कृत्य किया है, लेकिन जो मेन मास्टरमाइंड है आप उसकी ओर जाइए। ये कभी भी सबसे बड़ा जो खिलाड़ी है उसका नाम इसलिए नहीं जग जाहिर करेंगे क्योंकि यहाँ से लेके दिल्ली से लेके नागपुर तक पूरे पैसे का बंटवारा होता है। आप समझ सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सड़कों की बातें की गई, जहां नितिन गडकरी बातें करते हैं, अमेरिका की तुलना करते हैं भारत की सड़कों का। वहीं पे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ 24 अप्रैल को और पहली ही बारिश में वो कहीं धंस गया, कहीं टूट गया। देखिए, आपके सामने है, आप लोगों ने खुद अभी बोल दिया टूट गया। 5 साल से ज्यादा हो रहा है, 7-8 साल हो रहा है आगरा एक्सप्रेसवे को बने हुए। आप कहीं से बता दीजिए ऐसा वर्ल्ड क्लास का, देश का पहला एक्सप्रेसवे अखिलेश जी ने बनवाया, जो आज भी आप चले जाइए और गिलास आगे रख लीजिए, पानी में भरा हुआ तो वो हिलता नहीं है। बारिश और सारी चीज़ें झेल के इतना बढ़िया बना है। इनका तो हर चीज़ भ्रष्टाचार से शुरू हुई है, भ्रष्टाचार तक खत्म हुई है। जो भी ये करते हैं सब अपने गिने चुने चुनिंदा कंपनियों के लिए, और सारे प्रोजेक्ट और सारी चीज़ जितनी भी व्यवस्थाएं हैं। तो जब ये कमीशन ज़्यादा बढ़ा लेंगे तो उसमें तो जो काम हो रहा है उसकी तो गुणवत्ता खराब होगी और वास्तविकता में भ्रष्टाचार हुआ है, आपके सामने दिखाई दे रहा है। 16 करोड़ की लागत लगी हुई है। 16 करोड़। आप एक बार फिर से पता कर लीजिएगा कितने का बना है, उससे ज़्यादा की लागत थी। और इसमें पूरे पैसे की बंदरबाट हुई है। भ्रष्टाचार का जीते जागता नमूना अगर आप लोगों को देखना है तो इनके ज़्यादा कुछ ना जाइए, आप स्वास्थ्य विभाग को देख लीजिए, देखिए कितना भ्रष्टाचार है स्वास्थ्य विभाग में। इनके जो मंत्री हैं छापा मारते हैं आए दिन। अगर सही से आप काम करें तो आपको छापा मारने की ज़रूरत ना पड़े। हर जगह दवाइयाँ बेची जा रही हैं, आपके जो दवाइयाँ उत्तर प्रदेश की जनता को खिला रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले मैंने पेपर में पढ़ा वो मानक में फेल हो गई हैं। अब बताइए, गलत चीज़ है ना ये सब। मंत्री द्वारा कहा गया है चिकित्सा हमारे यहाँ सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया उपलब्धि है। चिकित्सा के मामले में नंबर 1 है, सड़क के मामले में नंबर 1 है, अपराध कम करने के मामले में नंबर 1 है। बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री है वो उत्तर प्रदेश की सरकार के, तो वो तो अपनी तारीफ करेंगे ही। भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, अपराध में नंबर 1 है, और स्वास्थ्य विभाग को खुद इलाज की जरूरत है। और जो जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है,
कहीं से कोई जीरो टॉलरेंस नहीं है, हर जगह भेदभाव है, हर जगह करप्शन है। आप खुद देख लीजिए, आप किसी थाने में चले जाइए, आप किसी भी विभाग में चले जाइए, अब कमीशन बढ़ गया है, हर चीज का रेट और कमीशन बढ़ गया है बस। और जल जीवन मिशन शुरू हुआ था हर घर घर पानी पहुंचाने का, तो ये आपके गांव तक पहुंचा या नहीं? देखिए, जल जीवन मिशन का क्या हाल है, आपने देखा पिछले सिंचाई मंत्री हटाए गए थे, भ्रष्टाचार का कितना बड़ा आरोप लगाया था उन पे, आज तक वो मंत्री नहीं बन पाए हैं। जो पिछले उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रहे हैं महेंद्र सिंह जी, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था ना, संजय सिंह जी ने लगाया था और सबने लगाया था। इस सरकार में वो मंत्री नहीं बन पाए हैं, अब आप समझ जाइए। और जल जीवन मिशन का आए दिन आप लोग देखते रहते हैं समाचार पत्रों में, यूट्यूब पे और वीडियो सोशल मीडिया पे, आए दिन पानियों की टंकियां फटती रहती हैं, नई नई बनी 6-6 महीने पुरानी टंकियां फट जाती हैं। तो भ्रष्टाचार तो बराबर है। पानी पहुंचा या नहीं? घर घर पानी नहीं पहुंचा, लेकिन भाजपाइयों के घर घर में पैसा पहुंच गया, इनकी तिजोरियां भर गई बस। धन्यवाद। सही बोले। आप सुने होंगे अयोध्या में राम मंदिर कथित चोरी में जो निचले स्तर पे 8 लोग काम कर रहे थे उनको जेल भेज दिया गया और बड़े लोगों पर कोई आंच ही नहीं आई। साफ साफ बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, ये आरएसएस के लोगों को बचाया जा रहा है। आपने देखा होगा जैसे आजादी की लड़ाई में आरएसएस के लोग मुखबरी करते थे और दलाली करते थे, वैसे ही राम मंदिर चोरी में आरएसएस के लोगों का हाथ है, भाजपा के लोगों का हाथ है। और ये लोग कहीं ना कहीं जो निचले स्तर के कर्मचारी थे उनको फंसाकर बड़े बड़े चंपत राय जैसे कई लोगों को बचाना चाहते हैं और उनको छुपाकर फिर से चंदा चोरी। कहीं ये चोरी बहुत बड़े स्तर तक हुई है, बड़े लोगों ने किया है। बड़े स्तर तक बड़े लोगों से 200 करोड़ कौन चोरी करेगा? 200 करोड़ चुरा के ये कहीं ना कहीं विधायक और सांसद खरीदते हैं और लोकतंत्र को तार तार करने का काम करते हैं। ठीक है, वैसे ही आपको मैं बता दूं कि जैसे ही आपने देखा होगा न्यूज़ और चैनलों के माध्यम से पता चल रहा है 200 किलो चांदी चुराने का काम, काकभूषणी चुराने का काम, और हमारे राम जी की चरण पादुकाएं और सोने की रामचरितमानस जो एक पूर्व आईएएस ने भेंट की थी वो तक चुराने का काम किया है। और आपने देखा होगा राम मंदिर बनवाने के नाम पे इन्होंने गली गली जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर, गांव गांव जाकर इन्होंने चंदा मांगने का भाजपा के कार्यकर्ताओं ने काम किया था। और हर वर्ग ने, चाहे वो निचले स्तर से लेके उछले स्तर का आदमी हो, उसने 51, 101, 1001 से लेके करोड़ों रुपए तक की मदद करने का काम राम मंदिर में किया था। लेकिन उन सभी के पैसों को चोरी करके भाजपा सरकार अपने चुनाव में लगाना चाहती है। लेकिन जनता बहुत समझदार है और सनातन धर्म के मानने वाले बहुत समझदार हैं। और आपने देखा होगा गली गली पोस्टर लगा दिए गए हैं कि अब जिन्होंने चंदा चोरी की है उनको मोहल्लों में घुसना वर्जित है। और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बात करें, सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है। लड़कियों को एक चौराहे पे छेड़ोगे, दूसरे चौराहे पे यमराज आपको तुरंत गिरा देंगे। मैं मल्लाह समाज से आता हूं, कहार समाज से, कश्यप समाज से। एक जौनपुर की बेटी है सौम्या बिंद, अगर आप मीडिया वाले हैं तो आपने देखा होगा, वो 11-12 दिन धरने पर बैठी रही, ठीक है, लेकिन उसके भाई को आज भी वो लोग हम लोगों को कहीं ना कहीं निचला समझते हैं। और एक बाबा के सजातिये ने, वो दूल्हे घोड़ी पे चढ़ा था, शादी के लिए जा रहा था, उसको गोली मारने का काम बाबा के सजातियों ने किया। लेकिन उसमें उस मामले में जब हमारी सौम्या बिंद न्याय मांगने बाबा से जाती है तो क्या कहते हैं पता है? मुख्यमंत्री आवास में कहते जाओ, मैं बिंदो और मल्लाहों कश्यपों से नहीं मिलता। और वही हमारे नेता से जब वो बहन मिलने आई थी तो उसकी पूरी मदद की गई थी आर्थिक रूप से, और उसे कहा था कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन बाबा और भाजपा की सरकार, ये संजय निषाद अपने आप को मल्लाहों का नेता कहते हैं, लेकिन वो सौम्या बिंद से मिलने आज तक नहीं गए और वो बेचारी रो रो के फूट फूट कर रोती रही। और कहीं ना कहीं भाजपा के संरक्षित गुंडे उसको परेशान कर रहे हैं लगातार, और उसने कहा है कि वो मुझे भी मार सकते हैं। और आपने देखा होगा उस पे कई बार उसने, सौम्या बिंद ने मीडिया पे आके कहा कि उन्होंने बाबा ने हमें उल्टा सीधा कहा और कहा कि बिंद और मल्लाहों से हम नहीं मिलते हैं। अरे भाई, उनका स्लोगन है सबका साथ सबका विकास। अरे उनका एक ही नारा है, सबका विनाश सबका विनाश।
कोई सबका साथ नहीं। सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का अगर किसी ने काम किया है तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है। पीडीए के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है। भाजपा ने केवल देश को विनाश की तरफ ले गई है। आपने देखा होगा, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, पेपर लीक 70 से 80 पेपर लीक का अगर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किसी ने बनाया है तो वो भाजपा की सरकार ने बनाया है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम से जनता को लूटने का काम भाजपा ने किया है। पीएम केयर फंड का सारा रुपया भाजपा ने लूटने का काम किया है। और गैस, जो महिलाओं को गैस दी गई थी और कहा था आपको सब्सिडी अकाउंट में आएगी, उस सब्सिडी को भी मारने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। भाजपा थोड़ी कर रही है, उनके लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरे लोग भी वो नहीं है। अच्छा, भाजपा नहीं कर रही। चंपत राय कहां से आए हैं? आरएसएस के सेक्रेटरी रहे हैं, ठीक है, भाजपा से जुड़ाव है, ठीक है। इस्तीफा दे दिए, राम भक्त हो गए। अरे अच्छा, ये बताइए, चोर चोरी करे इस्तीफा दे दे तो क्या चोर चोर नहीं रहता है? और आपने देखा होगा, ये ही नहीं, भाजपा की पूरी जितनी मंत्रिमंडल है सब कहीं ना कहीं आपराधिक और चोरी मुकदमों से पूरी तरह से लज्जित। नहीं भाई, वो सब राम भक्त हैं। अरे सब जो है पूरी तरह से भाजपा के लोग, चाहे बाबा को ले लो, चाहे केशव प्रसाद को ले लो, चाहे अन्य और मंत्रियों को लो, सब पे गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं, हत्या से लेके रेप तक के। आपने देखा होगा उन्नाव की बेटी हमारी कैसे दिल्ली में फूट फूट कर रोई है, कैसे उसके विधायक ने उस बेटी का रेप किया था। राम मंदिर बन गया, अब मथुरा बनेगा। अरे राम मंदिर चोरों को पकड़ ले, ठीक है, यही सनातन, सुनिए, सनातन धर्म का सम्मान थोड़ा बचा ले, ठीक है। पूरे विश्व में सनातन धर्म के मानने वालों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, पूरा विश्व देख रहा है। आप देख रहे होंगे कैसे अयोध्या श्रद्धालु अयोध्या नहीं जा रहा है, वहाँ के रिक्शे वाले वहाँ के होटल्स में रुकने के लिए खाली पड़े हैं और उनसे पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं जब से ये चोरी हुई है श्रद्धालु यहाँ नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वहाँ राम भक्त ज्यादा है। अरे मेरे भाई, कौन सा आप देखते हैं कि अयोध्या में ही राम भक्त हैं और जो दूर दराज से आते थे वो राम भक्त नहीं। अयोध्या वालों को तो सबसे ज्यादा परेशान करने का काम किया गया। रामपथ बना के हजारों साल से जो मंदिर थे वहां पे उनको तोड़ने का काम किया गया, वहां के लोगों को घर तोड़ने का काम किया गया है। तभी अयोध्या वासियों ने हमारे नेता पीडीए के जननायक ने जो प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जी को उतारा था, जो हमारे नेता हैं वहां से अयोध्या के, उनको सांसद बनाने का काम किया है। कहीं ना कहीं वहां की जनता पूरी तरह से नाराज है। और देखिएगा 2027 में अयोध्या से हम लोग सारी सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में हमारे नेता को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। जल जीवन मिशन द्वारा आपके घर पे पानी पहुंचा नहीं, ये बताइए। जल जीवन मिशन के तहत हमारे मोहल्ले में आइए, मीठी खिचड़ी और मध्य विधानसभा में हम लोगों ने भी नगर निगम का घेराव भी किया था। ऐसा पानी आ रहा है कि पीना तो दूर, सूंघेंगे नहीं आप। घर घर पानी पहुंच रहा है। अरे घर घर पानी पहुंच रहा है, नाली का पानी पहुंच रहा है, घर घर पानी ठीक पहुंच है। रहा है। हल्की सी बारिश हो जाती पूरा लखनऊ डूब जाता है, ठीक है। लखनऊ वाले कचरा ज्यादा कर रहे हैं तो क्या करें? अरे अब लखनऊ वाले, यही लखनऊ वालों ने इनको सत्ता से बेदखल ना कर दिया 2027 में, तो नाम बदल दीजिएगा, जीतू कश्यप नाम है हम।